आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षणों के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज तक आपको सही जानकारी मिली ही नहीं है। मैं आपको बड़े हैरानी करने वाले तथ्य बताऊंगा कि आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में गलत सोचना छोड़ देंगे, और मैं बताऊंगा आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के, काबू करने के घरेलू उपाय, तरीके और सिम्टम्स और लक्षण क्या है। पूरी डिटेल में देखिएगा वीडियो। हो सकता है आपके अंदर भी कुछ ऐसी बीमारियां हो जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, आप उनकी दवाइयां कुछ और ही खा रहे हो, जैसे कि ऑयली स्किन है, लूज मोशन है, बार बार टट्टियाँ लगे रहना और पेट खराब बार बार चलते रहना और दिमाग में भारापना। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनके लिए आप दवाइयाँ कुछ और खाते रहते हो, पर होता ये है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी साइंस बेस्ड हिंदी वीडियोज़ हर रोज़ पहुँचती रहे। तो कोलेस्ट्रॉल हमने डिस्कस किया, जो हमारे साथ पुराने जुड़े हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कोई ख़ास नुकसान नहीं होते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा बैठाई गई है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उसके नुकसान होने लग गए हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में सही मात्रा पे ना हो तो आपके दिमाग की विकास नहीं हो सकती, हड्डियों का विकास नहीं हो सकता, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन सकता, आपके चोट लग गई तो वो ठीक नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इतने जो लक्षण है, जो नुकसान नहीं होते, और जो होते हैं वो होते हैं एलडीएल और वीएलडीएल बढ़ने से। इनकी मार पड़ती है सारे शरीर को। जब ये बढ़ जाएं तो तब सारे लक्षण आ जाते हैं। आम भाषा में बोल दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण। कोलेस्ट्रॉल अगर 2-3 महीने तक बढ़े रहते हैं ठीक है, अगर उससे ज़्यादा चलते हैं तब आपको देखने की ज़रूरत है। पर अगर नॉर्मल लेवल से आपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर लिया, कुछ ऐसी दवाई खा ली, तो आपके वेट, आपके हार्मोन, थायराइड जैसी बीमारियों को जो बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगा अगर गलत तरीके से आपने इसको कम कर लिया है। तो मेन टारगेट है एलडीएल वीएलडीएल, जो बीमारी की जड़ है। इसको कम करने की तरफ ध्यान देना है। इसकी मेडिसिन जल्दबाजी में नहीं खानी है, नुकसान कर सकती है। तो 90% लोग हैं वो क्या करते हैं, दवाइयाँ सीधे खाने लग जाते हैं जैसे ही उनको पता लगता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। और मैं बताऊँगा जो 10% लोग हैं इससे परमानेंट कैसे छुटकारा पा लेते हैं, उम्र भर दवाइयाँ नहीं खाते और कई बीमारियों से भी बच जाते हैं। जो 90% लोग हैं उनके साथ लक्षण क्या क्या आते हैं सभी के साथ, और वो दवाई क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनके हेयर फॉल रह सकता है ये बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो इसके साथ एलडीएल वीएलडीएल है, स्किन ऑयली हो सकती है, अस्थमा की दिक्कत आ सकती है, लूज मोशन, टट्टियाँ लगी रह सकती हैं उसको, बीपी उसका बढ़ने लग जाता है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तीनों को, तो ये दिमाग के अंदर कोई नस के अंदर ब्लॉकेज होगी, हार्ट की नस बंद होगी तो नस फटकर कईयों के खून भी चल पड़ता है ब्रेन में, कमजोरी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, थकान महसूस होने लग जाती है, चाहे पुरुष या महिलाएं। पुरुषों में पीई और ईडी इरेक्टल डिस्फंक्शन जैसी दिक्कतें आ जाती हैं, महिलाओं में थायराइड जैसी प्रॉब्लमें आ जाती हैं, और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है अगर इसकी गड़बड़ी हो जाए। कई लोगों को जोड़ों का दर्द भी रहता है और कई लोगों का दिमाग सुन्न रहता है। जैसे बच्चों का भी ये बढ़ जाए तो उनका दिमाग सुन्न रहेगा, एक्टिव नहीं रहता है। और इनके लक्षण पता लगते ही वो टेस्ट करवाते हैं, पता करते हैं कि खून गाढ़ा हो गया है, मेडिसिन खा लेते हैं सीधा। वो मेडिसिन क्या करती है, ये कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल वीएलडीएल बढ़ने से क्या होता है, ये मान लो आपका खून है, ये नॉर्मल है, जब ये आ गया तो बड़े बड़े इसके अंदर घी के, आप समझ सकते हो, थक्के आ जाते हैं। तो जो दवाई लेते हैं उससे क्या होता है, ये जो थक्के होते हैं बड़े बड़े टूट जाते हैं, खून पतला हो जाता है। तो जैसी दवाई छोड़ेंगे खून फिर से गाढ़ा, थक्के, तो ऐसे बार बार पतला गाढ़ा चलता रहता है, नुकसान हो जाता है। जो मेन इलाज है मैं आपको बताऊंगा 10% कैसे करते हैं। ऐसी वाली दवाइयाँ नुकसानदायक हैं, चाहे होम्योपैथी में है, चाहे आयुर्वेदा में है, चाहे इंग्लिश में है। अब इलाज कैसे करना है इसका, आपको पता करना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और वीएलडीएल है, इनके बढ़ने का कारण क्या है, जड़ क्या है। जो 10% लोग करते हैं वही वो कारण को ढूंढते हैं कि इसका कारण क्या है बीमारी का, इसकी दवाई खाएं, ना कि खून पतला और गाढ़ा करने के चक्कर में दवाइयाँ खाते रह जाएं। यही करते हैं 90% लोग। तो इसका कारण है कार्ब्स और शुगर। कार्ब्स जैसे चीनी का तो आपको पता ही है, मीठा है, चीनी से डायरेक्ट है एलडीएल वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, सीधा डायरेक्ट बढ़ जाता है।
और कार्ब्स होते हैं, जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट जो बैड फैट है LDL VLDL उसको बढ़ा देता है, HDL को कम कर देता है ये। तो आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो उधर से मेडिसिन खा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। आप कार्ब्स और किस में होते हैं, जैसे बाज़ार से आप लेज़ लाते हो, कुरकुरे लाते हो, चिप्स लाते हो, जो फ्राइड आइटम्स लाते हो उनमें होता है। क्रीम हो गया, जैसे पेस्ट्री वगैरह बच्चे बहुत खाते हैं। चीनी, जैसे कोल्ड ड्रिंक में चीनी होगी, डायरेक्ट LDL VLDL बढ़ाते हैं। तो आप डेली ये खा रहे हैं तो आपका कहाँ से कम होगा। अभी कई लोगों का लिवर में इन्फेक्शन हो जाए, फैटी लिवर हो जाए, उनको हेपेटाइटिस B था, C था, कोई मेडिसिन चल रही है, थायराइड है, तो ये सारी समस्याएं इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो जब तक आप लिवर का इलाज नहीं करेंगे तब तक नहीं ठीक होंगे। इंटेस्टाइन, आपकी आंतड़ियाँ सही तरीके से काम नहीं करती हैं। अगर आंतड़ियाँ सही तरीके से काम ना करें तब भी कोलेस्ट्रॉल है, जो एक्स्ट्रा घी है, वो पेट से बाहर नहीं निकल पाता, आंतड़ियाँ सही तरीके से बाहर नहीं कर पाती उसको। तो इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी में हो सकती है। इसके साथ देखा गया है ES और यूरिक एसिड दोनों एक साथ बड़े मिलते हैं, दो बीमारियां और मिलती हैं। तो ES और यूरिक एसिड की वजह से भी ये बढ़ सकता है इन्फेक्शन की वजह से, तो उनका इलाज आपने करना है। तो जब तक चलो आपके टेस्ट नहीं होते, मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी सेफ होगा और इंटेस्टाइन और इन्फेक्शन और लिवर, इन तीनों को कंट्रोल करके आपकी काफ़ी मदद करेगा, खास करके आंतड़ियों के थ्रू और इन्फेक्शन को कंट्रोल करके। ये है इसबगोल। इसबगोल के जो छिलका है वो आपने 1 चम्मच है, थोड़े से कोसे पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कोसा होना चाहिए, 1 कप दोपहर को ले लें, 1 कप रात को सोते समय ले लें। तो आपकी आंतड़ियों के अंदर दोबारा से एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। आंतड़ियाँ जो एक्स्ट्रा घी खून के अंदर घूम रहा है उसको बाहर निकालना शुरू कर देंगी। और जो आप ऐसे आलू या ऐसे कुछ खा रहे हो जिसके थ्रू हाई कार्ब्स आपके अंदर जा रहे हैं, उसको भी बाहर निकाल देंगी। डाइट का आपने ध्यान रखना ताकि लिवर अपना काम सही कर सके, क्योंकि लिवर ने एक्स्ट्रा घी तेल को कंट्रोल करना होता है। 3 समय फिक्स कर लीजिए, उसी समय खाना खाइएगा। कई लोगों की आदत होती है 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, 9 बजे चाय पी ली, 11 बजे फिर चाय पी ली, 12 बजे कोल्ड ड्रिंक पी लिया। ऐसा नहीं करना, जो कुछ खाना है उसी समय खाना है, उसी समय चाय, उसी समय पानी, उसी समय दही, ऐसे करना है। एक्सरसाइज जोर से नहीं करनी है जब तक इसकी कुछ जो रीडिंग है नॉर्मल नहीं आने लग जाती, क्योंकि BP बढ़ना इसके अंदर समस्या है। तो आपकी नसों के ऊपर खराबी आ सकती है ज़्यादा जल्दबाजी में एक्सरसाइज करना। तो इसबगोल का छिलका इन दोनों को काफ़ी कंट्रोल कर लेगा आपका, सेफ़ है, हर उम्र वाले ले सकते हैं। अपने टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, इससे करीब लगभग 50% लोगों को आराम मिल जाएगा। 50% हो सकता है लोगों को टेस्ट और अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़े। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारी हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, ब्लड के कैंसर है, पेट के कैंसर है, थायराइड है, हार्ट की किसी की वाल्व डैमेज है, हार्ट एनलार्जमेंट है, सारी वीडियो आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियो हर रोज़ पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहें। आपको धीरे धीरे साइंस बिल्कुल हिंदी भाषा में जो हम बताते हैं समझ आने लग जाएगी।